स्वागत है हमारे YouTube चैनल अंश एचडी गुरु में। दोस्तों, जैसा कि जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हम फ्यूज़ का यूज़ क्यों करते हैं। जैसा कि ये हमारा इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है और हमारे घरों में इस्तेमाल किया जाता है कि हम फ्यूज़ का इस्तेमाल क्यों करते हैं। उसके बाद फिर फ्यूज़ की रेटिंग कैसे हम निकालेंगे और कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं, इसके विषय में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों आइए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और साथ ही में अपने दोस्तों को शेयर भी करते रहें। तो दोस्तों फ्यूज़ का यूज़ हम क्यों करते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले हम इस पर बात करते हैं कि फ्यूज़ का यूज़ हम क्यों करते हैं। तो दोस्तों सर्किट में ज़्यादा करंट ना आ जाए इसीलिए हम फ्यूज़ का यूज़ करते हैं। करंट ज़्यादा होता है तो क्या होता है कि ओवरलोड हो जाता है, तब आता है, या कहीं शॉर्ट सर्किट होता है तब ज़्यादा करंट आने के चांसेस रहते हैं। अब फ्यूज़ के अंदर एक वायर लगा होता है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। फ्यूज़ के अंदर एक वायर लगा होता है। फ्यूज़ के अंदर एक वायर लगा होता है, कैसे भी करके यहाँ जॉइंटर मान लेते हैं। ये फ्यूज़ के अंदर एक वायर लगा होता है जो ज़्यादा करंट आने से फ्यूज़ का जो वायर है ये वायर जल जाता है। क्या होता है? जल जाता है, ब्रेक हो जाता है। तब क्या होता है, आपका जो सामान है आपके घर में जो लगे हुए, जैसे बल्ब हो गया या फ्रिज हो गया या कूलर हो गया, तो इसमें क्या करता है, नहीं सर्किट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है हमारा ये फ्यूज। ठीक है, यूं कहें कि दोस्तों जैसे कि हमारे घरों में यूज किया जाता है इस प्रकार से, क्या बोलते हैं इसको, ग्रिप बोलते हैं। और स्क्रीन पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा क्या फ्यूज लगा हुआ है। इसमें क्या होता है कि अगर ज़्यादा सप्लाई आ जाती है तो यहाँ से क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। क्या होता है? ब्रेक हो जाता है। जब ये ब्रेक हो जाता है तो क्या होता है कि सप्लाई आना बंद हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए हमें ये फ्यूज लगाया जाता है। ये इसीलिए हम क्या करते हैं, ये ग्रिप लगाते हैं कि किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। आजकल तो नया नया टेक्निक हो गया, नया नया कई कंपोनेंट ऐसे आ गए हैं कि आपको ये सब कुछ नहीं करना होगा। आपका एमसीबी ट्रिप कर जाएगा, एनसीसी भी ट्रिप कर जाएगा। कोई फॉल्ट अगर होता है आपके घर में तो ना शॉर्ट सर्किट होने का डर है, ना किसी भी प्रकार का डर है। तो दोस्तों ये मैं आपको समझाने के लिए ये एग्जाम्पल के तौर पर लिया था। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं कि यदि अगर विद्युत सर्किट में फ्यूज नहीं है तो क्या होगा। जैसे ये हमारा कुछ सर्किट है, देखिएगा ये हमारा कुछ सर्किट है। ये दोस्तों मान लेते हैं ये हमारा कोई सर्किट है। ठीक है, ये हमारी क्या कोई सर्किट है, ये हमारा लैंप है, ये 100 वोल्ट 100 वाट, यहाँ भी कर देते हैं 100 वोल्ट और ये 60 वाट। तो दोस्तों इसके ध्यान से समझिएगा। अगर मान लेते हैं कि इसमें नहीं लगा, जब अगर सर्किट में अधिक करंट बहेगी, जब सर्किट में अधिक करंट बहेगी तो सर्किट कट नहीं पाएगा। यानी कि अगर जब ये सर्किट में करंट बहेगा, ठीक है, जब सर्किट में अधिक करंट बहेगा और सर्किट कट नहीं पाएगी या सर्किट का फ्यूज ये कट नहीं पाएगा तो क्या होगा, गर्म होकर क्या होगा, गर्म कर देगी इसको। क्या इन सभी चीज़ों को गर्म कर देगी। जब गर्म हो जाएगा तो आपका क्या होगा, इसमें आग लगने का भी खतरा हो सकता है। क्या? आग लगने का भी खतरा हो सकता है। आपका कोई जो भी आप घर में इस्तेमाल करते हैं, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, प्रेस हो गया, एलईडी बल्ब हो गया या बल्ब हो गया, जो भी कुछ आप इस्तेमाल करते हैं आपका खराब होने का डर रहेगा। इसीलिए फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट का कि फ्यूज की रेटिंग हम कैसे निकाल सकते हैं कि हमारे घरों में कितने एम्पियर का फ्यूज लगा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आजकल फ्यूज जो हमारा है कि वो लेटेस्ट आ गई है, इलेक्ट्रिकल के आइटम्स हैं, कई प्रकार के आ गई हैं। तो इस प्रकार से हम फ्यूज की रेटिंग अगर बाय द वे में निकालना हो कि कितने एम्पियर की लगानी ये चाहिए तो कैसे लगाएंगे ये चीज़ अब जान लेते हैं। तो फ्यूज की रेटिंग की बात हम कर रहे थे। फ्यूज की रेटिंग इक्वल टू होता है वाट अपॉन वोल्ट इंटू 1/25। ठीक है, अब इसी के आधार पर इसी सूत्र के आधार पर हमारी फ्यूज की रेटिंग निकल जाएगी। जैसे एक दो एग्जांपल और हम लेके आपको समझाना चाहेंगे कि मान लेते हैं एक एग्जांपल, पहला एग्जांपल, दो एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला एग्जांपल है कि अगर पावर 400 वाट है और वोल्ट हमारा 230 है
और फ्यूज़ हमको क्या ज्ञात करना है, फ्यूज़ हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा दोस्तों। वाट कितना है 400, अपांक 230 वोल्टेज है, इससे कट गया, मल्टीप्लाई करना है कितना 1.25, जैसा कि सूत्र में यहाँ मेंशन किया गया है। ठीक है, अब इनका जब आप गुणा भाग करेंगे, पहले सबसे पहले इससे इसको हम कर लेते हैं, भाग कर लेते हैं, उसके बाद गुणा करते हैं या गुणा करके भाग करते हैं, जो भी आपको समझ आसान लगे कर सकते हैं। पहले भाग करके देख लेते हैं। तो इसका जब भाग करेंगे तो आएगा 1.739 1.25। अब जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका जो आंसर आएगा 2.1739 एम्पियर आएगा। आप यहाँ 2 अंक तक सीमित है, 2 अंक तक ले सकते हैं, बाकी तो हमने 4 अंक का निकाल दिया है, 4 अंक ले लिया है। ठीक है, तो आपका जो ये आया है मैक्सिमम आपका जो है 2 एम्पियर का है, 2 एम्पियर का फ्यूज इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब यही अगर हमारे घर की बात कर लेते हैं, जैसे हमारे घरों में अगर बात करते हैं अपने घर की, 2 किलोवाट का लोड है, 2 किलोवाट का लोड है, और सप्लाई जो है यानी कि वोल्टेज सप्लाई जो क्या है वह 230 वोल्ट है। ठीक है, अब फ्यूज ज्ञात करना है, फ्यूज निकालना, कितने एम्पियर का फ्यूज लगेगा। हमारा 2 किलोवाट का क्या लोड है और सप्लाई हमारा 230 वोल्ट है, फ्यूज ज्ञात करना है। तो उसी सेम सूत्र पे हल करना है, जैसे कि ऊपर मैंने आपको बताया, वाट अपान वोल्ट इंटू 1.25 एम्पियर्स, इसी पे हल करके निकालना है। तो कैसे करेंगे इस चीज़ को देखिएगा। जब ऐसे करेंगे तो यह 2 किलोवाट लिखा हुआ है, अब 2 किलोवाट को हमको वाट में कन्वर्ट करना है। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, हमारे पिछले वीडियो आपको इस चैनल पर विजिट करेंगे तो मिल जाएगा, किलोवाट को किलोवाट में कैसे बदलें और किलोवाट को वाट में कैसे कन्वर्ट करें, इन सभी के बारे में बताया हूँ। तो 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। अब दिया कितना है 2 किलोवाट, तो यहाँ लिखते हैं 2 किलोवाट इक्वल टू 2 गुणे 1000 हो जाएगा कितना 2000 वाट। यहां तक समझ में आ गया दोस्तों, ये 2000 वाट हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब 2000 वाट आ गया तो सूत्र पे आधारित रख देना है, 2000 गुणे 1.25, ये अपांक कर देंगे, अपांक हमारा कितना 230 वोल्ट है, इससे ये कट गया। अब इसमें जब भाग देंगे तो आएगा 8.69 गुणे 1.25। अब भाग देंगे तो आएगा कितना 10/86 एम्पियर। तो दोस्तों लगभग 11 एम्पियर, लगभग हम मान लेते हैं 11 एम्पियर का फ्यूज लगेगा अगर हमारे घर में 2 किलोवाट की सप्लाई हो और 230 वोल्ट हो और हमें फ्यूज की रेटिंग ज्ञात करनी हो। तो कुछ इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत लगती है तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा चाहूँगा। ओके ऑल द बेस्ट साथियों, जय हिंद जय भारत।